भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर, मुरलीधर और गोविंद के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का एक महान आदर्श हैं। उनके जीवन की कहानियां हमें न केवल धर्म और आध्यात्म का महत्व सिखाती हैं, बल्कि जीवन के कठिन संघर्षों में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में कर्म, धर्म और प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल। कंस के अत्याचार से त्रस्त पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह धरती को राक्षसों के बोझ से मुक्त करें। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को कंस ने कैद कर रखा था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दिया। बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण ने अपने चमत्कारिक कार्यों से लोगों को प्रेरित किया। गोकुल में रहते हुए श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जो उन्हें मारने के लिए आई थी। बाल श्री कृष्ण ने माखन चोरी, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे चमत्कार किए। उनकी हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा था। गोवर्धन पूजा और प्राकृतिक संतुलन का संदेश। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह सिखाया कि प्रकृति का संरक्षण और सम्मान करना चाहिए। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सबकी रक्षा की। इस घटना से उन्होंने यह संदेश दिया कि हमें ईश्वर की पूजा के साथ साथ प्रकृति की पूजा भी करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब अपने कर्तव्य से विचलित होकर युद्ध करने से इनकार किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता का ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह हर मनुष्य के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं है। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और कौशल के साथ करना। श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में हर चुनौती को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए स्वीकार करना चाहिए। प्रेम और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण का राधा और गोपियों के साथ प्रेम संबंध भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। उनका संदेश यह था कि भक्ति का आधार प्रेम है, और सच्चा प्रेम वह है जो किसी भी स्वार्थ से परे हो। उन्होंने रासलीला के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में आनंद और उत्सव का महत्व है। उनकी बांसुरी की धुन से गोपियां मोहित हो जाती थी, और यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम सभी बंधनों से मुक्त होता है। धर्म और नीति का पालन। श्री कृष्ण का पूरा जीवन धर्म और नीति के आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया, चाहे वह कंस का वध हो, शिशुपाल का दमन हो, या फिर महाभारत के युद्ध में पांडवों का समर्थन करना हो। उनकी नीतियों का मुख्य उद्देश्य समाज में सत्य और न्याय की स्थापना करना था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलने में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रेरणादायक संदेश। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। कर्तव्य पालन। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। धैर्य और विश्वास। कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। प्रेम और भक्ति। जीवन में सच्चा आनंद प्रेम और भक्ति से ही प्राप्त होता है। संतुलन। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष।
भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर युग के लिए प्रेरणादायक है। उनकी लीलाएं, उपदेश और नीतियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें धर्म, कर्म और प्रेम का पालन करना चाहिए। उनकी गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने में सहायक हैं। श्री कृष्ण ने न केवल अपने समय में समाज का मार्गदर्शन किया, बल्कि उनके विचार और शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, तो कोई भी बाधा हमें अपने उद्देश्य से नहीं रोक सकती।